To my YouTube channel IAS Maker. This is Muniraj Singh. Today we will discuss about the medium for the exam. लास्ट वीडियो में मैंने ऑप्शनल सब्जेक्ट का डिस्कशन किया था, तो अगर ऑप्शनल सब्जेक्ट के बारे में देखना है मेरा वीडियो तो लास्ट वीडियो में देख लेना। आज हम मीडियम डिस्कस करेंगे। इसमें क्या मीडियम मेनली क्या प्रीलिम्स का जो एग्जाम होता है वो तो हिंदी इंग्लिश दोनों में छप के आता है पेपर, वो तो ऑब्जेक्टिव है, तो उसमें तो मीडियम का कोई ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं है। मेंस में जो डिस्क्रिप्टिव लिखने के लिए मेंस का जो पेपर होता है उसमें क्या है, हमको डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, राइट। तो उसमें मीडियम ये रहता है कि क्वेश्चन तो हिंदी इंग्लिश में दोनों मिल जाएगा आपको पढ़ने के लिए, पर जो हमको आंसरिंग करनी है, जो आंसर देना है वो हमको कौन सी लैंग्वेज में आंसर लिखना है और इंटरव्यू कौन सी लैंग्वेज में देना है, तो वो मीडियम रहता है, राइट, मेंस के लिए। तो मैं जो डिस्कशन करूंगा वो इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज का करूंगा, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि हिंदी मत लो, इंग्लिश में अच्छा स्कोर होता है हिंदी में नहीं होता है। हिंदी वालों की भी रैंक हमने देखी है, बहुत अच्छी रैंक हिंदी में भी आती है। बस मैं यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ कि जो प्रॉब्लम मेरे साथ हुई थी मीडियम को लेके, या फिर मैंने और भी देखा है कुछ लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होती है मीडियम को लेके, तो इसमें मेरा क्या कंफ्यूजन था, तो मैं वो सिर्फ कंफ्यूजन दूर करूंगा, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें ऐसा है, हिंदी में क्या प्रॉब्लम है, स्कूलिंग आपकी, ठीक है, हिंदी में हो गई, राइट। कॉलेज आपने इंग्लिश में हो गई। अब आ गए हम प्रिपरेशन के लिए, तो ना तो हमारी हिंदी अच्छी है ना हमारी इंग्लिश अच्छी है, ठीक है। तो अभी कौन सा सब्जेक्ट पकड़ेंगे? मैंने देखा है कि प्रॉब्लम ये रहती है कि ना तो ठीक से हमें हिंदी आती है और ना ही ठीक से हमें इंग्लिश आती है। तो उस टाइम में हम सोचते हैं कि हमने स्कूलिंग जो हिंदी में की है तो हम हिंदी ले लेते हैं, लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है कि कॉलेज हम 4 साल से पढ़ रहे हैं इंग्लिश में, और 1-2 साल अभी हमको कॉलेज के बाद भी 1 साल हो गया मान लो, तो फिर हमको प्रॉब्लम आ जाती है। हिंदी भी नहीं फिर हम इतने कंफर्टेबल रहते हैं और इंग्लिश भी हमको आती नहीं इतनी, तो हम ये सोच के बहुत कंफ्यूजन में हो जाते हैं कि क्या लें, ठीक है। तो मेरी जो मेनली वीडियो रहने वाली है वो उन्हीं स्टूडेंट के लिए रहने वाली है जो इंग्लिश से पढ़ते हुए आ रहे हैं, जो इंग्लिश मीडियम से सीबीएसई से जो पढ़ गए हैं उनकी इंग्लिश थोड़ी कंफर्टेबल रहती है, उनको प्रॉब्लम नहीं आती मीडियम चूज करने में। मीडियम में वही लोग फंसते हैं जो हिंदी मीडियम से स्कूलिंग करते हैं और कॉलेज फिर इंग्लिश मीडियम में हो जाता है उनका, ठीक है। तो उसके लिए आपने ग्रेजुएशन किया है, ठीक है, इंग्लिश में, बाकी हिंदी में जो भी हुआ आपका हुआ। अब आप ठीक ठाक बोल लेते हैं, थोड़ी बहुत लिख लेते हैं, तो मैं रिकमेंड करूंगा आप इंग्लिश चूज ले लें, कर लें। क्यों कर लें? अब जो आपका कॉलेज हुआ है उसके बाद जो आपकी राइटिंग प्रैक्टिस है वो इंग्लिश है। अब मैं आपको हिंदी लिखने के लिए बोलूंगा तो मैं आपको 1 पेज लिखने के लिए बोलूं इंग्लिश में और 1 पेज बोलूं हिंदी में, आप इंग्लिश वाले में कम टाइम लेंगे, हिंदी में ज्यादा टाइम लग जाएगा। पेपर अपना इतना लेंथी आता है कि हमें टाइम मैनेजमेंट करना पड़ता है, तो टाइम मैनेजमेंट के लिए हमारी राइटिंग फास्ट होनी चाहिए और राइटिंग थोड़ी अच्छी होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कुछ भी लिख दिया, लेकिन फास्ट होनी चाहिए। तो इंग्लिश में स्पीड थोड़ी तेज होती है कंपेयर टू हिंदी, ठीक है, पहली बात हो गई। दूसरी बात, इंग्लिश में मटेरियल अवेलेबिलिटी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें क्या है, जो इंग्लिश मीडियम का थोड़ा मटेरियल है वो मार्केट में ठीक ठाक अवेलेबल हो जाता है, तो प्रॉब्लम नहीं होती है। हिंदी में ये थोड़ा अभी कम हो जाता है, पर फिर भी हिंदी में भी काफी आजकल मार्केट में कोई दिक्कत नहीं आती है, बट स्टिल इंग्लिश का मटेरियल का अवेलेबिलिटी अच्छा है, तो इंग्लिश के ये फायदे हो गए। दूसरा, इंग्लिश में एक फैक्ट बताता हूं मैं, हिंदी मीडियम में और इंग्लिश मीडियम का एक्चुअल फैक्ट क्या है। एक्चुअल फैक्ट ये है, आंसर राइटिंग में, आंसर में मेंस में जब हम आंसर लिखते हैं मेंस में,
तो क्वेश्चन का जब हम आंसर लिखते हैं तो उसमें जो इंग्लिश लैंग्वेज से जो इफेक्ट नजर आता है ना आंसर में, वो इफेक्ट हिंदी के जो वर्ड्स हैं उनसे नहीं आ पाता। इंग्लिश की जो टर्मिनोलॉजी है, अगर हम हिंदी की वो टर्मिनोलॉजी लिखने जाएं, या तो वो बहुत बड़ी हो जाती है, या फिर मीन्स हिंदी में यही प्रॉब्लम हो जाती है। तो जो आंसर का जो टर्मिनोलॉजी जो वर्ड यूज होते हैं वो इंग्लिश का काफी इम्पैक्टफुल हो जाते हैं। तो हिंदी में एक तो ये भी प्रॉब्लम आती है, ठीक है। दूसरी चीज, इंटरव्यू में भी यही चीज हो जाती है कि जब इंटरव्यू में जाते हैं तो हमें बोलने में क्या है, हिंदी के जो वर्ड्स हैं वो भी हमें प्रॉपर हम बोल नहीं पाते, क्योंकि इतना ज्यादा हिंदी भी हमको पता नहीं है। तो फिर इंग्लिश में क्या है, हो जाता है इजी। प्रॉब्लम क्या आती है, हिंदी मीडियम से स्कूलिंग करके बच्चे जब फिर से यूपीएससी की प्रिपरेशन करने आते हैं तो क्या है, कुछ बच्चे साइंस बैकग्राउंड के होते हैं, राइट। तो वो क्या है, साइंस बैकग्राउंड से जब इंग्लिश में पढ़े हुए होते हैं तो उनको पता चल जाता है इजीली इंग्लिश का। तो लेकिन जब ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट पढ़ते हैं, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, आर्ट एंड कल्चर, इन्वायरमेंट, ये सब चीज में उनको प्रॉब्लम बहुत आती है। तो मैं बता दूं, इसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक डिक्शनरी अपने पास रखो। स्टार्टिंग में थोड़ा टाइम लगता है, नो डाउट। प्रिपरेशन यूपीएससी की ऐसी ही नहीं है, थोड़ा टाइम तो देना ही पड़ेगा। इसमें क्या है, एक डिक्शनरी रखो। मैं बता देता हूँ, मैं डिक्शनरी अपने पास रखता था 6 मंथ जो है अपना डिक्शनरी को आप ढूंढ लो, एक बार पूरे वर्ड्स आपको टर्मिनोलॉजी पता चल जाएगी, उसके बाद डिक्शनरी की कहीं भी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन स्टार्टिंग में थोड़ा सा ये एफर्ट लगाना पड़ेगा। डिक्शनरी अपने को रखना है, मोबाइल में भी रख सकते हैं, ऐसा नहीं है पेपर वाली डिक्शनरी की बात कर रहा हूँ। मोबाइल में सर्च कर सकते हैं, गूगल पे कुछ भी। तो कुछ अब फिर क्या है कि न्यूज़पेपर में पढ़ने में प्रॉब्लम आती है। तो भाई मैं ये बता दूं कि न्यूज़पेपर तो उन लोगों को भी प्रॉब्लम आती है जो थ्रू आउट इंग्लिश मीडियम के थे, ठीक है, क्योंकि वो टर्मिनोलॉजी हमको सीखनी ही पड़ेगी, वो इंग्लिश मीडियम है हिंदी मीडियम हो। न्यूज़पेपर तो प्रॉब्लम आती ही है दोनों को। तो न्यूज़पेपर में कब तक प्रॉब्लम आ गई, जब तक आप न्यूज़पेपर के वो सारी टर्मिनोलॉजी एक बार उनका आपको मीनिंग नहीं पता चल जाता। एक बार आपको जो फ्रिक्वेंटली वर्ड्स यूज हो रहे हैं उनका अगर आपको मीनिंग पता चल जाता है तो फिर दिक्कत नहीं आती है। लेकिन शुरू के 4 या 6 मंथ तक ये प्रॉब्लम रहती है। तो डिक्शनरी का बहुत ज्यादा रोल होता है स्टार्टिंग में। जब आप हिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट करोगे, स्पेक्ट्रम उठा लोगे हिस्ट्री के लिए, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, तो आपको फिर से वही प्रॉब्लम आ जाएगी कि ये वर्ड्स हैं मुझे पता नहीं चल रहा इसका मीनिंग क्या है। तो डिक्शनरी इंपॉर्टेंट है, एक बार मीनिंग नोट कर लो सब सब जगह पे जो भी है, फिर बाद में तो आपको रिवाइज ही करना है, तो फिर प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। ऐसी सब में आएगी, पॉलिटिकल साइंस में आएगी, ज्योग्राफी में आएगी, ठीक है। लेकिन जो जरूरी है वो मैंने बता दिया। मीडियम जो जरूरी है, अगर आपको हिंदी भी नहीं आती है और इंग्लिश भी नहीं आती है, हिंदी भी कौन सा प्रॉपर किसी को आती है, तो आपको दोनों ही नहीं आती है तो आप इंग्लिश चूज करें, क्योंकि उसमें क्या है, मटेरियल अवेलेबिलिटी है, आंसर राइटिंग में अच्छा है, इंटरव्यू में अच्छा है, और मेरे हिसाब से एक बार इंग्लिश में ग्रिप बन जाती है प्रिपरेशन में तो फिर वो प्रॉब्लम तो दूर हो जाती है। ये तो मैं डेफिनेटली बता रहा हूँ। बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे थे जो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है, बाद में हिंदी लेके बैठ जाते हैं और फिर आंसर राइटिंग में प्रॉब्लम उनकी रहती है। वो हिंदी में इतने परेशान हो गए, हिंदी में इतना ढूंढने लगे जाके कि इससे अच्छा तो इंग्लिश में वो लोग बात कर लेते हैं या समझ लेते हैं। तो यही है, मैं ये नहीं बोल रहा हिंदी बिल्कुल मत लो भाई, अगर हिंदी में कंफर्टेबल हो तो नो डाउट हिंदी में, ऐसा नहीं है कि हिंदी में रैंक नहीं आएगी या हिंदी में एग्जाम क्वालिफाई नहीं होगा, हिंदी में होगा अगर आप कॉन्फिडेंट हो तो। लेकिन क्या है, आंसर करने में हिंदी में थोड़ा सा हमारा लिखने में लेंदी हो जाता है। हिंदी में क्या प्रॉब्लम है, जैसे मान लो कुछ भी मेरा नाम है तो ये सब लगाना, मात्रा लगानी, ऐसे लिखना, ये अब लिखा मैंने। इंग्लिश में क्या है, सीधा ये ऐसे ये लिख दिया, तो ये थोड़ा सा रहता है, बाकी आप देख लो, है ना। ओके, थैंक यू।